मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज़ ठीक से आ नहीं रही होगी मेरी, बट आज है 2 जनवरी, नेक्स्ट डे, एंड आज मेरा एग्ज़ाम है तो मैं जा रहा था। अभी बज रहे हैं 9 और अभी क्या सीन हुआ मेरे साथ, मैंने बोला था कि मैं पढ़ूँगा नहीं, मतलब सोऊंगा नहीं पढ़ने के चक्कर में, तो इस करके मैं सोया नहीं ना, तो अभी मेट्रो में मैं सो गया और एक स्टेशन पहले ना मैं उठ गया। तो उठा तो जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा ना मैं, तो मेरे को लगा मैं अपने स्टेशन आ गया हूँ, तो मैंने उतर गया वहाँ पे। और उतर गया तो फिर मैं मेट्रो से बाहर निकला स्टेशन से, रोड पे मैं कह रहा यार रोड तो पहचान में आ नहीं रहा, इतनी नींद आ रही है कि मेरे को कि मैं रास्ता ही भूल गया। फिर मैंने गूगल पे चेक किया तो मैंने देखा अरे यार एक स्टेशन पहले उतर गया मैं। वो तो अच्छा था मेरे पे टाइम था, नहीं तो मेरा एग्ज़ाम मिस हो जाता, क्योंकि 5-6 किलोमीटर दूर था हमारा सेंटर वहाँ की लोकेशन से। अभी मैंने मास्क फास्ट पहन रखा था, मेट्रो से उतरने के बाद ही उतारा, और वो भी पहन रखा था कैप तो ये रहा, और मास्क मैंने जेब में रख लिया था। चलो मैं एग्ज़ाम के बाद मिलता हूँ, बताऊँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी भगवान पे भरोसा खुद पे तो नहीं है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और हाँ होपफुली भी अच्छा भी जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ लिखा। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली शीट रही, जो पढ़ा था रात को मैंने वो सब आया अभी, और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिखे जो कि एग्जैक्टली सेम जो मैंने पढ़ा था वही लिख के आया। एग्ज़ाम करने के बाद अभी पैदल घर जा रहा हूँ मेट्रो के स्टेशन के बाद से। बढ़िया जैकेटें मिलती है यहाँ पे, ऐसी दुकानों पर भी कुछ ना कुछ बढ़िया मिल ही जाता है, सस्ता हो महंगा हो, ब्रांडेड हो अनब्रांडेड हो। क्योंकि देखो आप अगर जितने रियल रहोगे ना, और जितने रियलिस्टिक रहोगे, और जितने कम शौक करोगे, प्लस जितना मतलब आप अगर मोमेंट को और चीज़ों को एंजॉय करने का सोचोगे और यूज़ करने की सोचोगे ना, उतना ही आप हैप्पी रहोगे। फ्रेंड्स के दिखे जाओगे, शो ऑफ करने के दिखे जाओगे कि अगला पर्सन क्या करे सोचेगा, और मतलब ऐसे कपड़े पहनूँ वैसे कपड़े पहनूँ बढ़िया लगेंगे, तो ये सब चीज़ें तुम लोग देखेंगे तो उससे बेकार ही लगेगा, ठीक है। और अपना क्या है, जैसे कि भाई देखो वैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ना ज़्यादा कुछ पैसे हैं, पर ऐसा भी नहीं कि पैसे है भी नहीं। तो हमारा क्या होता है ना, मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मेरे को यहाँ पे कुछ दिखता है, वैसे तो मैं बाहर खर्च कम ही करता हूँ, चीज़ें कम ही खरीदता हूँ, पर फिर भी अगर मेरे को कहीं पर कुछ दिखता है और कुछ पसंद आता है तो मैं ये नहीं देखता कि कौन सी कंपनी का है वो, और अगर ज़्यादा महंगा होता है तो नहीं लेता मैं, सच बताऊँ तो। बट अगर ठीक है प्राइस में और कंपनी हो या ना हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पहनने में बढ़िया, दिखने में अच्छा है तो मैं उसको ले लेता हूँ। भले कोई वो पहनने ओढ़ने की चीज़ हो, मतलब क्लोथिंग हो, फुटवेयर हो, या फिर कोई अदर थिंग यूजफुल थिंग, जैसे कि फ़ोन का कवर और एनीथिंग एल्स विच आई कैन यूज़ इन माई डेली लाइफ, तो वो मैं सोचता हूँ उसके बारे में ज़्यादा ना करिए। अब मैं थोड़ा घर जाके बात करूँ, मुझे रोड क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम पे जब मेरा फ़ोन पापा ने तोड़ दिया गुस्से में, क्योंकि मैं गेम ज़्यादा खेलता था, क्योंकि अब क्या ही करूँ, मैं घर में बैठा रहता था, तो कहीं घूमने फिरने जाना पसंद नहीं मुझे,
तो मैं गेम ही खेलता रहता हूँ। स्वेटर उतार दिया, छत पे जा रहा हूँ थोड़ी धूप सेकने। और एक चीज़ दिखाऊं, आजा कोको आजा। एक चीज़ दिखाऊं, ये चीज़ देखी कभी? कोको डर पे हो गया बहुत तगड़ी वाली, और ये अभी मेरे से डर रही है क्योंकि ना एक तो ये खेलती भी है पकड़म पकड़ाई टाइप सा। आज क्या है बोलने के लिए, कुछ खास नहीं है आज, सोचा भी नहीं ना मैंने अभी बैठ के क्या बोलूँगा। सीधा देखो एग्ज़ाम करके आया, जो दिमाग में आ रहा है वही बोल रहा हूँ, क्योंकि स्क्रिप्टेड तो कुछ मेरे से होगा नहीं कि हाँ स्क्रिप्टेड चालू कर दूँ, फेक थंबनेल बनाऊँ, फेक व्यूज़ के लिए, मतलब फेक टाइटल लिखूँ, फेक फाइट्स दिखाऊँ, या फेक कुछ। मतलब देखो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना आज के टाइम पे, वो तो मैंने मतलब जब मैंने अपने वीडियोस बनाना चालू किया था 2020 में, तभी समझ लिया था। इसलिए मैंने वीडियो बनाना चालू करी थी कि मेरे को पता था कि अगर मैं कंटिन्यू रखूँगा तो हाँ मैं भी जो बाकी लोग अचीव कर रहे हैं वो कर लूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं वो। और उस बात का रिग्रेट अब नहीं है फ़िलहाल, तो इस साल तो नहीं है, अभी 31 दिसंबर तक तो था बहुत। बट अगर मैं वही चीज़ सोचता रहूँगा ना तो आगे बढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि अपने पास्ट में क्यों इतना स्टक रहे हैं। हम अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, तो बढ़े क्यों नहीं। जब तक अपनी थिंकिंग नहीं आगे बढ़ाएंगे तब तक अपने आप को कैसे बढ़ाएंगे ना। अभी जो चल रहा है ना यूट्यूब या सोशल मीडिया पे, एक तो ये चल रहा है कि मतलब बंदा कुछ ऐसा बना दे जो कभी किसी ने मतलब देखा ना, तो अचानक से वो वायरल हो जाएगा, बट इन द सेंस ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग देयर ओन सेल्फ। मतलब जैसे कि मैं हूँ तो मैं कोई वीडियो बना दूँ, रील फील बना दूँ, जिसमें कि मैं खुद की ही मजाक उड़वा रहा हूँ, बेइज्जती कर रहा हूँ, जो कि सामने वाले को फ़नी लगेगी, तो हो सकता है वो वायरल हो जाए। बट मुझे ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि ना उसके बाद अगर तुम वायरल हो गए ना तो लोग वैसी ही डिमांड करेंगे तुमसे, ठीक है। और प्लस क्या है, वायरल होने के बाद भी ये है कि यूट्यूब पे क्या सीन है, ब्लॉगिंग देखो बोलूँगा तो बंदों को चिढ़ तो लगेगी किसी न किसी को, बट ब्लॉगिंग में क्या है, फेक थंबनेल डाल दो, फेक टाइटल डाल दो, और ज़्यादा एक दो फेक चीज़ें दिखा दो। जैसे कि मोटो ब्लॉगिंग में क्या करते हैं बंदे, फेक फाइट दिखाते हैं, सबको पता है। और फूड ब्लॉगिंग तो एकदम मेरे को कुछ पसंद ही नहीं है, मैं देखता ही नहीं, खाने पीने का शौक ही नहीं हुई। और वैसे व्लॉगिंग जो डेली लाइफ की व्लॉगिंग होती है उसमें भी स्क्रिप्टेड होती है, ऐसे ज़्यादा चीज़ें लोगों की, सबकी नहीं है, कुछ लोग हैं जो मेरे को बढ़िया लगते हैं, जिन्हों की मैं व्लॉगिंग देखता हूँ, इंस्पायर भी हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं कि। और कुछ लोगों की ऐसी होती है कि स्क्रिप्टेड भी नहीं होती, बट उनके जो डेली लाइफ का कंटेंट होता है ना वो ऐसा होता है बिल्कुल कि मतलब कि बंदा अगर बैठे और देखे ना तो स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाए। और ये वाइन्स का जो आजकल था, ये तो अब वही है, अगर किसी ने अपना मतलब नाम बना लिया मार्केट में तो वही व्यूज़ पा पाएगा, नहीं तो बाकी कोई नया बंदा आ नहीं पाएगा, मेरी नज़र में तो यही है। और दूसरी बात, अगर गाली गलौज करता हो, बैड जोक मारता हो और थोड़े बहुत पेड प्रमोशन, तो हो सकता हो जाए कुछ, क्योंकि लोगों को ना यही बकैती सब देखने में, गलत चीज़ें देखने में ज़्यादा मज़ा आता है कि बंदा कोई किसका कैसा मजाक उड़ा रहा है और कोई किस पर कैसी गालियाँ बक रहा है ना। और क्या रहता है यूट्यूब पे, ये सोशल मीडिया पे, डांस, सिंगिंग, ये सब चीज़ें, तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं इनसे रिलेट नहीं करता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम क्या बात करें इसी अपने बारे में,
जिससे कि मैं थोड़ा और अपने बारे में आप लोगों को शेयर कर सकूँ, एक्सप्रेस कर सकूँ अपने बारे में। आज बात करते हैं, चलो एग्ज़ाम दे के आए तो एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम की बात करते हैं। हाँ, तो एक बात बताता हूँ, मैं जब छोटा था ना, तो मैं बचपन से ही पढ़ाई में कुछ खास था नहीं, मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, मैं खेल कूद में बहुत था। तो मान लो कि मेरी उम्र रही होगी शायद ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। चलो मान लो 6-7 होगी, ठीक है। पर उस टाइम के 6-7 साल वाले बच्चे की सोच ना, आज से करीब 16-15 साल पहले की, 15 से 18 साल पहले की, ठीक है। 15-16 साल पहले की बात है, जब वो बंदा 6-7 साल का बच्चा होते थे उस टाइम पे, तो आप समझ ही सकते हो कैसे होते थे, उनकी मेंटलिटी कैसी होती थी, नेचर कैसा होता था उनका, है ना। तो जब मैं स्कूल जाता था तो मैं पढ़ाई करता नहीं था, मैं बहुत ही लड़ाकू था बचपन में, मैं इतना लड़ाकू था ना, मतलब शैतान बोल सकते हैं, लड़ाकू तो नहीं, शैतान था कि मतलब इनफैक्ट मैंने लड़कियों को भी पीटा है मतलब ऐसी, जैसे कि मान लो उसने मेरे मार दिया तो मैंने भी उसको मारा, ऐसा वाला। तो मेरे को उन सब चीज़ों की वजह से पिटाई भी पड़ती थी, और मैं खेल कूद करता रहता था, तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। मेरा वो मूवी थी ना तारे ज़मीन वाले ईशान वाला, वही वाला सीन था, दिमाग में कुछ घुसता नहीं, शब्द पढ़ूँ तो उल्टे पढ़ दूँ। हो सकता है मेरे को कोई बीमारी हो जैसे उस बच्चे को थी, बट हो भी सकता है, क्या पता मैं इंटरेस्ट शो ना करता हूँ, तो इसलिए मैंने कभी ट्राई ना करा हो, तो पढ़ ही ना पाया हूँ मैं ठीक से। तो ऐसा होता है। अब मैं ट्यूशन जाता था इंग्लिश के उस टाइम पे, तो हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे या वाइस प्रिंसिपल, वही हमें ट्यूशन दे देते। तो भाई ट्यूशन देते थे ना, तो वो भाई हमें स्कूल में ही ट्यूशन देते थे। स्कूल में मतलब जो फर्स्ट फ्लोर होता, ग्राउंड फ्लोर होता, वहाँ पे एक क्लास में। तो एक दिन भाई वो ट्यूशन दे रहे थे, और उनकी क्लास में भाई इंग्लिश में बात करनी होती थी, ठीक है। और मैं तो इतना छोटा कि हिंदी में ढंग से बात ना करता था, ढंग से हिंदी ना बात करूँ मैं, और मेरे से इंग्लिश में बात करने के कहते थे। उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, है ना। तो भाई एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मेरे को ना बेल्ट से मारा, मैंने ढंग से बात नहीं करी, मतलब जो भी कोई होमवर्क था कुछ भी, मैंने किसी रीज़न के वजह से मेरे को उन्होंने बेल्ट से मारा, खूब मारा मेरे को उन्होंने। छोटा सा था भाई, इतना मारा कि मैंने टॉयलेट कर दिया डर के मारे। अब मान लो कि 5-6 साल का बच्चा है, मेरे को याद भी नहीं मेरी उम्र कितनी थी, बट मेरे को इतना याद है कि मैं LKG में होऊंगा मैक्सिमम, या यूकेजी या फर्स्ट, LKG या यूकेजी में होऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लास का मेरे को याद नहीं है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया था, या मैंने छोड़ दिया था उनके पास पढ़ना, मुझे इतना पता है उस इंसिडेंट के बाद। तो चलो मान भी लो कि मैं फ़र्स्ट क्लास में था, ठीक है। और मैं पहले ही बता दूं आपको कि मैंने एक साथ काफ़ी क्लासेस रिपीट करी है, जिसके वजह से मेरे 4 साल ख़राब हुए। तो ठीक है, जब मैं फर्स्ट में था तब भी मैं थोड़ा सा बड़ा ही था। तो जो आज के टाइम पे बच्चे होते हैं फर्स्ट क्लास में, कितने साल के होते होंगे, 6-7-8, तो मैं भी 8-9 साल का ही होऊंगा, ठीक है। तो 8-9 साल का बच्चा भी उस टाइम पे शरीफ ही होता था, आज के कंपेयरिंग करेंगे तो, आज के बच्चों से कंपेयर करें तो उन्होंने मेरे को ऐसा धोया ना मेरे को बेल्ट से उन्होंने, तो मैं डर गया एक तो बहुत, और मेरा टॉयलेट निकल गया। अब हो सकता है मेरे को टॉयलेट उस टाइम पे आ रहा हो तो उन्होंने मारा हो, तो प्रेशर होल्ड ना हो पाया हो, या जो भी डर के मारे, या रोते रोते जो भी हो। तो ना अब भाई बात क्या आती है कि इतना सेंसिटिव मूवमेंट हुआ है मेरे साथ, हुआ है ऐसा, सिचुएशन आई, ऐसा कुछ हुआ। अब मेरे को उन्होंने मारा ना, तो उसके बाद मारने की बात नहीं है, जो साथ के बच्चे जो थे क्लास में, सब मजाक उड़ाने लग गए मेरा। अब उन्होंने उस बात को पकड़ लिया मेरी, कि इसको पीटा था, इसने ऐसा ऐसा कर दिया था, रोतड़ू ने, ये वो। तो मेरा भाई मजाक उड़ाते थे वो बचपन से, मतलब बंदे ना बहुत पंगे लेते थे मेरे से, मेरा दिमाग ही ख़राब रहता था बचपन से लोगों के थ्रू। पहले तो मैं समझ नहीं पाया था जब मैं छोटा था, पर अब जब बड़ा हो गया ना तो बहुत फील होता है बैड, कि हाँ यार ऐसा क्यों करते थे वो, मैंने कभी नहीं किया किसी के साथ। तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे। अब इस वाले इंसिडेंट के बाद ना मेरे ना दिमाग में और थोड़ा दिल में ना डर बैठ गया, स्कूल ट्यूशन जाने से डर बैठ गया। तो मैं एक तो पढ़ाई करता था भी नहीं, और जो भी करता था वो भी मैंने छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी।
ट्यूशन बंक मारने लग गया मैं। कंचे कंचे वो गेम होता था, वीडियो गेम, लट्टू फट्टू, ये सब चीज़ें करता था उस टाइम पे। हाँ मेरे को याद है मैं वीडियो गेम खेलता था। कंचे तो मेरे को आज तक नहीं खेलने हैं ठीक से, बस वो एक आध गेम ही आया होगा कभी, याद नहीं क्या कहते थे उसको। तो मैं वीडियो गेम खेलता था, वो टेकन आता था, मुस्तफ़ा टाइप आता था, ये सब गेम मारी फारी। तो पापा रोज़ के 5 रुपये 2 रुपये देते थे चीज़ खाने के लिए, वो मैं गेम की दुकान पे ही खर्च कर देता था ट्यूशन के टाइम पे। तो मैं बंक मारता था, कई बार मेरे को पकड़ा भी है। एक बार तो क्या हुआ, मैं बंक मार रहा तो पार्क में एंट्री करने जा रहा था, टाप के गेट बंद था, और टापने के लिए ऐसी जगह पे गया, मेरा पैर फिसला तो मैं सीधा वो पार्क में जो ग्रिल होती है बाउंड्री पे, उस पे जाके लगा मेरा सिर, और मेरा यहाँ से आईब्रो फट गई। टाँके आए थे, स्टिचेस, तो स्टिचेस आए थे भाई, मेरे सिर में निकल रहा है खून। मैंने मार रखा स्कूल से, ट्यूशन से बंक। किस्मत ठीक ये थी कि मतलब जहाँ मैं गिरा ना तो मेरे को जब छोटे से बच्चे को कोई उठाने आया तो वो मेरे को पहचान गया कि तुम उनके बेटे हो, ये वो करके। क्योंकि उस टाइम पे थोड़े लोग ज़्यादा सोशल रहते थे और सबका नेचर बढ़िया रहता था, एक दूसरे से उठना बैठना हंसना खेलना था। आज के टाइम की तरह नहीं है कि सब एक दूसरे को देख के इग्नोर करें। तो मेरे को उन्होंने पहचान लिया, उठा के लेके हॉस्पिटल गए। फिर मेरी मम्मी को बुलाया उन्होंने, मम्मी कह रही है तो ट्यूशन गया था तो चोट कैसे लगी, उन्होंने बताया तो पार्क में खेल रहा था, पैर फिसल के गिर गया इसका, तो ये रो रहा था यहाँ पे ये वो। तो मैंने बंक मारना चालू किया ना, अब धीरे धीरे करके क्या है, एक बार की बात है, और बंक तो मारता मैंने। जब मैं फर्स्ट क्लास में था ना तो मेरी किसी से बहस हो गई थी। ये नहीं कि मैं पढ़ता ही नहीं था भाई, पढ़ा भी है मैंने, ठीक है। फर्स्ट क्लास में जब मैंने बहस हुई थी या मैम ने मेरे को कुछ बोल दिया था ना, तो मैंने ठानी थी कि फर्स्ट क्लास में फ़र्स्ट ही आऊँगा, और अभी भी रिपोर्ट कार्ड दिखा सकता हूँ। उस दिन फर्स्ट क्लास में मेरे जब फाइनल्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, जब रिज़ल्ट लेने गया था, फर्स्ट क्लास में मैं ही फर्स्ट आया था। कोई जो भी टॉपर ऊपर थे सब बैठ गए थे चुप, और उस दिन मेरे को यकीन नहीं होता, हो सकता है कि मैंने तुक्के मार के पास हो गया हूँ, फर्स्ट आ गया हूँ, बट आया तो मैं फर्स्ट, ठीक है। पढ़ाई में अगर मैंने ज़ोर लगाया, अगर फोकस किया तो हाँ मैंने अचीव किया था, बट मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम ही था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया उसके बाद। और बड़े होते होते दोस्तों के साथ बैठने उठने की वजह से काम चोरी के चक्कर में और कम हो गया। तो मैं क्या कह रहा था, अब मैं ना एक बात बताता हूँ आपको, सीरियस टॉपिक है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को, मतलब छोटी उम्र के बच्चे को ना ऐसे ट्रीट करे जैसे मेरे को उधर ट्यूशन में उस दिन ट्रीट किया था, मारा था ऐसे, तो मुझे पता है क्योंकि मैंने फेस किया है कि उस बच्चे के मेंटली दिमाग पर क्या ही असर पड़ेगा, ठीक है। उसके दिमाग में एक ऐसी इमेज बन जाएगी जो कि शायद ही मुश्किल से उसके दिमाग से निकले। उसको तो ज़िंदगी भर यही लगा रहेगा कि अगर मैंने ये काम नहीं करा तो मेरे को ऐसी मार पड़ेगी। तो सोचो, मतलब अपनी खुशी से कोई काम नहीं कर पाएगा। पढ़ना हो, काम करना हो, कुछ भी हो, कल को कोई नौकरी करनी हो, तो उसे यही लगता रहेगा दिमाग में कि कल को अगर मैंने कुछ गलती कर दी या मैं नहीं कर पाया तो मेरे को ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे बचपन में करते थे, और इसमें मेरी गलती नहीं होगी। ये उनकी डिमांड मेरे को पूरी ही करनी पड़ेगी, ऐसा सोचेगा वो। मेरे साथ जब मतलब ऐसा कुछ हुआ, एक तो मेरा मन कटने लग गया थोड़ा पढ़ाई में, और फिर मैं धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा था तो मेरा खेल कूद में दिमाग थोड़ा ज़्यादा था, क्लासेस में भी थोड़ा कम ही फोकस था मेरा, क्योंकि मेरे को डर लगता था। मैं ना पता क्या करता था, मैंने क्या करना चालू कर दिया जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग गया, अलग क्लासेस में पूछा, पीछे वाले डेस्क पे बैठना चालू कर दिया आगे वाले डेस्क से, क्योंकि मेरे को यही लगता था कि अगर मेरे से कोई सवाल पूछेगा और मैंने नहीं बताया तो मेरे को मारेगा। भाई तुम्हें नहीं लगता हो, किसी को लगता हो ना लगता हो, मेरे को तो यही लगता था, क्योंकि मेरे को काफ़ी पिटाई पड़ी थी बचपन में, ठीक है, पढ़ाई के लेके। और कोई क्वेश्चन पूछे मैम तो उसका आंसर ना देना, छुपना कि हमें नहीं आता, हमसे पूछो ही मत। भले ही आता भी, कसम से माँ कसम बता रहा हूँ, अगर मेरे को किसी चीज़ का क्वेश्चन भी आता था ना, वो क्वेश्चन का आंसर भी आता था, तो भी मैंने कभी हाथ खड़ा करके नहीं बताया। बहुत रेयर केसेस में ऐसा हुआ है कि मैंने हाँ बताया हो।
मेरे को एग्ज़ाम में आंसर आते थे ना, तो भी मैं डाउट खाता था कि करूँ ना करूँ, कि सही होगा या नहीं होगा, गलत हुआ तो। ट्यूशन में टेस्ट होते थे, स्कूल में टेस्ट होते थे, तब भी मेरे को डर लगता था। मेरे को आता था, मैं गलत कर देता था डर के मारे, क्योंकि इतना मैं प्रेशर में रहने लग गया था और मैं सोच में पड़ जाता था कि अगर वो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, ये सब सोचने लगता था। मार पड़ी तो, मार नहीं पड़ी तो, और हो सकता है गलत हुआ तो, ये वो मेरे दिमाग में ऐसी बातें चलती रहती थी बेवकूफ़ी की, जो कि नेचुरली आ रही थी मेरे दिमाग में। ऐसा था नहीं कि मतलब मैं ट्राई कर रहा था इन सबों को, वो नेचुरली आ रही थी तो मेरा चल रहा था। 3rd से 5th क्लास तक मैं थोड़ा ठीक ही था पढ़ाई में, रीडिंग फीडिंग में सही थी। मेरे को हिंदी रीडिंग में थोड़ी दिक्कत होती थी। एक तो ऐसा होता है ना बहन, जो क्या होता है, आप रीडिंग भी नहीं कर रहे हो ढंग से, और मतलब रीडिंग कह रहा हूँ, आप एक तो कोशिश कर रहे हो कुछ करने की, ठीक है, और अगर गलत कर रहे हो ना, तो आपके टीचर से लेके, आपके क्लासमेट से लेके, आपके फ्रेंड्स लेके सब आपको मतलब क्रिटिसाइज से करेंगे, मजाक से उड़ाएंगे, आपका फ़न बनाएंगे कि हाँ ये बंदे कि मतलब ये क्या है, ये मतलब जो भी है कितना भोंदू है, डफर है, जो भी है। और ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था कई बार। मैं रीडिंग करता, इंग्लिश में मैं रीडिंग में बहुत बढ़िया था, इंग्लिश मेरी बचपन से ठीक थी। अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसी खास नहीं है, जिस लेवल की मेरी एज है उस लेवल की नहीं है, बट बचपन में अपने लेवल से मैं थोड़ा ठीक था, अपनी क्लासमेट से सही था, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। हिंदी में थोड़ा हाथ टाइट था। मैं हिंदी में जब वर्ड्स पढ़ता था तो मेरे दिमाग में उल्टे ही आ जाते थे। जैसे कि मैंने कुछ पढ़ा, मान लो मैंने पढ़ा शक्ल, तो मैं उसको उल्टा पढ़ लेता था। मैंने कुछ और पढ़ा, क्योंकि ऐसा होता है हिंदी में क्लासेस बढ़ती रहती है तो वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते रहते थे, है ना। और मेरे को रीडिंग की आदत नहीं थी, डेली रीडिंग चाहिए होती इन सब चीज़ों में, और लिखना भी आना चाहिए। तो मेरे को इन सब चीज़ की आदत नहीं थी, तो मैं पढ़ता था तो मैं उल्टा पढ़ लेता था। इस करके फिर मैं कटने लग गया रीडिंग करने से। इंग्लिश की रीडिंग ठीक थी मेरी, इंग्लिश में कर लेता था मैं। और हिंदी के एग्ज़ाम में भी जब भी मैं जाता था ना, तो मेरे दिमाग में पता है क्या होता है, जब मैं एग्ज़ाम करता था ना हिंदी का, अभी इंग्लिश के भी मैंने देखा है कि होता है, सच में होता है। मैं अपने माइंड में कुछ वर्ड बोलता हूँ और वही वर्ड मैं लिखता हूँ कॉपी पे, और सेम टाइम पे जब मैं माइंड में बोलता हूँ ना, और सेम टाइम पे वो वर्ड में लिख रहा हूँ कॉपी पे, तो मान लो मेरे माइंड में वो जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि हाथ की स्पीड माइंड से तो स्लो ही रहेगी। तो जब मेरे माइंड में वो कंप्लीट हो जाता है ना, तो मेरे हाथ की स्पीड से जब वो मैच नहीं होता, तो मेरे, मान लो कि मैंने लिखा है कंप्लीट, हिंदी में कंप्लीट लिखा, पूरा होना लिखा है, मतलब मान लो मैंने हिंदी में ये काम पूरा हुआ, ऐसा मैंने लिखा, तो ये मैंने दिमाग में बोल दिया ये काम पूरा हुआ, और मैंने कॉपी पे लिख रहा हूँ ये काम हुआ, ये काम पूरा, ये पूरा हुआ। या मतलब ये तो मैंने बहुत इजी सा वर्ड बोला कि इसको तोड़ फोड़ के भी अगर बनाए तो इसका मतलब थोड़ा समझ में आता है कि हाँ ठीक ही है। बट ऐसा होता था, कोई वर्ड होते थे ना, वर्ड सेंटेंस होता था कोई, जब मैं उसको बोलता था, कंप्लीट करता था, माइंड में तो हो जाता था वो, पर कॉपी पे होता नहीं था, स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती थी, उसमें मिस हो जाती थी स्पेलिंग। और हिंदी में ही तो ऐसा बहुत होता था, ठीक है। इंग्लिश में भी मेरे साथ होने लगा था, मैंने देख लिया था बड़ी क्लास में, जब मैं पहुंचा था टेस्ट फेस्ट देते तो मैं देख रहा था भाई ये क्या हो गया, ये तो अधूरा लिख दिया मैंने, ऐसे देखा था मैंने। और क्या ही बताऊँ, खैर छोड़ो यार, इस टॉपिक पे बात करूँगा तो दिमाग मेरा ख़राब होता रहेगा। किस दिन बैठ के बताऊँगा, कभी करेंगे कुछ, एक बनाएंगे पूरा सीरीज टाइप का सा एक बनाएंगे। अभी चलता हूँ घर के अंदर, खाना खा लेता हूँ थोड़ा, है ना, क्योंकि थक गया, सुबह से आया हूँ। अब एक पराठा खा के गया था। चलो भाई, मिलते हैं खाने पीने के बाद।